तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिटर टू गार्ड के जितने भी पैसेज हैं उन सभी के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखा था। अगर आपने एलिटर टू गार्ड का पैसेज वाइज क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एलिटर टू गार्ड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी के क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को मैंने एक अलग पीडीएफ में लिख रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के थ्रू मैं आपको इस चैप्टर यानी एलिटर टू गार्ड के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझाऊंगा। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आसानी से समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा है नीचे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ एलिटर टू गार्ड अर्थात एलिटर टू गार्ड के 60 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश बुक से लिए गए हैं। तो यहाँ पे एलिटर टू गार्ड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो पहला प्रश्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। यानी व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू अर्थात बारिश के बूंदों की तुलना किससे की गई है, एंड व्हाई और क्यों। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि बारिश के बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों। यहाँ पे आप आंसर देखिए, इन द स्टोरी कहानी में रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू बारिश के बूंदों की तुलना की गई है टू न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी नए चांदी के सिक्के से। तो बारिश के बूंदों की तुलना किससे की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द स्टोरी कहानी में बारिश के बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। अब क्यों की गई है, यहाँ पे आप देखिए, रेनड्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स। जो रेनड्रॉप्स यानी बारिश के बूंद होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं फॉर क्रॉप्स यानी फसलों के लिए। यानी बारिश के बूंद फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रेनड्रॉप्स इंडिकेट बारिश के बूंद संकेत देते हैं ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, एंड ए गुड हार्वेस्ट और एक अच्छा फसल इज ए सोर्स ऑफ कॉइन्स सिक्कों का अर्थात धन का एक स्रोत होता है। यानी बारिश की बूंदें अच्छी फसल का संकेत देती हैं और अच्छी फसल धन का एक स्रोत होता है। द साइज ऑफ रेनड्रॉप्स बारिश के बूंदों का आकार वाज था एज बिग एंड शाइनी उतना ही बड़ा और चमकदार एज कॉइन्स जितना कि सिक्के। यानी बारिश के बूंदों का आकार उतना ही बड़ा और चमकदार था जितना कि सिक्के। हेंस इसलिए रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी बारिश के बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। आप यहाँ पे इसका हिंदी भी देख सकते हैं। प्रश्न था बारिश के बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों। यहाँ पे हम लोगों ने उत्तर देखा कि कहानी में बारिश के बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। फसलों के लिए वर्षा की बूंद बहुत जरूरी है। बारिश की बूंदें अच्छी फसल का संकेत देती हैं और अच्छी फसल सिक्कों का एक स्रोत है। वर्षा की बूंदों का आकार सिक्कों के समान बड़ा और चमकदार था, इसलिए बारिश की बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, इन द स्टोरी रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं द साइज ऑफ रेनड्रॉप्स वाज एज बिग एंड शाइनी एज कॉइन्स हेंस रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। आप इन सबको हटा के भी लिख सकते हैं और ये पूरा भी लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 आप देख सकते हैं, व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल का क्या वायदा था या फिर अच्छी फसल की सच्चाई क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न लेडन विथ फ्लावर्स प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट फॉर लेंचो। यानी द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके मकई के खेत लेडन विथ फ्लावर्स जो कि फूलों से लदे हुए थे, प्रॉमिस्ड वायदा करते थे एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का फॉर लेंचो यानी लेंचो के लिए। यानी फूलों से लदे पके मकई के खेत लेंचो के लिए एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। क्वेश्चन 3 यहाँ पे देखिए, व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। यानी लेंचो की जो भविष्यवाणी थी, लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन वर्षा के बारे में कम ट्रू वो सच साबित कैसे हुई। तो वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सच साबित हुई, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेंचो लुक्ड लेंचो ने देखा टू नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में एंड रिमार्क्ड और टिप्पणी की या फिर कहा दैट की ही माइट फाइंड सम वाटर उसे कुछ पानी मिल सकता है। हिज प्रिडिक्शन कम ट्रू उसका भविष्यवाणी सच साबित हो गया व्हेन जब रेन ड्रॉप स्टार्टेड फॉलिंग इन इवनिंग शाम में गिरना शुरू हो गए। यानी लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर देखा और टिप्पणी की या फिर कहा कि उसे कुछ पानी मिल सकता है। उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई जब शाम के समय या फिर शाम को वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ पे आप चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज लेंचो साल फिल्ड विथ सारो यानी लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। उत्तर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेंचो साल वाज फिल्ड विथ सारो यानी लेंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड
उसका फसल संपूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो गया था फ्रॉम हेलस्टॉर्म यानी बर्फीले पत्थरों से या फिर ओलों से। अर्थात लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी क्योंकि लेंचो का फसल संपूर्ण रूप से हेलस्टॉर्म यानी ओलों से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से चले गए थे या फिर जो फूल लगे थे पौधों पे वो गिर गए थे। तो लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई? क्योंकि ओलावृष्टि से या फिर बर्फीले पत्थरों को गिरने से या फिर ओलों की बारिश से उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी, फूल पौधों से जा चुके थे। अब 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, यानी परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। तो लेंचो और उसका परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था? क्योंकि उसे उम्मीद रहता है भगवान से सहायता की। इसका आंसर आप यहाँ पे देखिए, इवन दो हालांकि लेंचोज फैमिली, लेंचो का परिवार वाज फेसिंग रूइन, बर्बादी का सामना कर रहा था, दे वेयर नॉट रियली अपसेट, फिर भी वे वास्तव में दुखी नहीं थे। दिस वाज ऐसा इसलिए था बिकॉज क्योंकि हैविंग इमेंस फैथ इन गॉड, क्योंकि उनको भगवान में इमेंस फैथ यानी अपार विश्वास था। दे बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे, दैट की गॉड वुड हेल्प देम, भगवान उनकी मदद करेंगे। तो लेंचो का परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था? तो यहाँ पे आपने उत्तर देखा, हालांकि लेंचो का परिवार बर्बादी का सामना कर रहा था फिर भी वे वास्तव में परेशान नहीं थे या फिर भी वे वास्तव में दुखी नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भगवान में अपार विश्वास होने के कारण उन्हें विश्वास था कि भगवान उनकी मदद करेंगे। मतलब लेंचो को भगवान में अपार विश्वास रहता है। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा छठा क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, यानी जो पोस्टमास्टर था यानी डाक मालिक था वह लेंचो के पत्र को जो भगवान को उसने लिखा था उसका जवाब क्यों दिया। तो वह पोस्टमास्टर यानी डाक मालिक लेंचो के पत्र का जवाब क्यों देता है, इसका उत्तर यहाँ पे देखिए। द पोस्टमैन रिप्लाइज टू लेंचोज फर्स्ट लेटर बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अथर्स फैथ इन गॉड टू बी सेकंड, यानी पोस्टमास्टर अर्थात डाक मालिक रिप्लाई जवाब देता है टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता है, द अथर्स फैथ यानी लेखक का विश्वास, इन गॉड भगवान में, टू बी सेकंड डगमगाए या फिर हिले, यानी डाकिया लेंचो के पहले पत्र का जवाब देता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि लेखक का विश्वास भगवान में हिल जाए या फिर डगमगा जाए। एंड और ही कलेक्टेड मनी, वह धन इकट्ठा करता है, किससे? फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, एंड हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह स्वयं देता है ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का एक भाग। ही पुट द मनी इन द लेटर, वह धन को एक पत्र में रख देता है, विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान के हस्ताक्षर के साथ। तो पोस्टमास्टर यानी डाकिया लेंचो के पहले पत्र का जवाब क्यों देता है? हमने यहाँ पे उत्तर देखा कि डाकिया लेंचो के पहले पत्र का जवाब देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लेखक का भगवान में विश्वास डगमगा जाए। उसने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया और स्वयं भी अपने सैलरी का या फिर अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। उसने पत्र को भगवान के हस्ताक्षर के साथ रख दिया। बेसिकली पोस्टमास्टर लेंचो के पत्र का जवाब इसलिए देता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि जो लेखक है यानी जो लेंचो है उसका विश्वास भगवान में डगमगा जाए। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, यानी लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। तो लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई थी, आप यहाँ पे आंसर देखिए। ए काइंड एंड जनरस पोस्टमैन, यानी एक दयालु और उदार डाकिया, रीड लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र को पढ़ा, एड्रेस्ड टू गॉड, भगवान को संबोधित, यानी एक दयालु और उदार डाकिया भगवान को संबोधित लेंचो के पत्र को पढ़ा। टू कीप हिज फैथ इन गॉड, उसका विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए। द पोस्टमास्टर रेज्ड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स, यानी डाक मालिक ने अर्थात डाकिये ने अपने मित्रों और सहयोगियों से धन मांगे। एंड सेंट इट, और इसे भेज दिया, टू लेंचो, लेंचो को, विद सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान के हस्ताक्षर के साथ। 10 इस प्रकार लेंचो वाज हेल्प्ड, यानी लेंचो की सहायता की गई। यानी एक दयालु और उदार डाकिये ने भगवान को संबोधित लेंचो के पत्र को पढ़ा, भगवान में उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए। पोस्टमास्टर ने अपने दोस्तों और सहयोगियों से धन मांगे और इसे लेंचो को भगवान के हस्ताक्षर के साथ भेज दिया। इस प्रकार लेंचो की सहायता की गई या फिर इस प्रकार लेंचो की मदद की गई। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हो गया, व्हेन जब ही रिसीव्ड द लेटर, उसने पत्र को प्राप्त किया। तो लेंचो पत्र को प्राप्त करके क्रोधित क्यों हो गया था। यहाँ पे आंसर देखिए, लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया था, व्हेन जब ही रिसीव्ड द लेटर, उसने पत्र को प्राप्त किया। बिकॉज क्योंकि ही हैड रिसीव्ड लेस मनी विद द लेटर, क्योंकि उसे पत्र के साथ लेस मनी यानी कम धन मिले थे। तो लेंचो को जब पत्र मिला तो वह क्रोधित हो गया था, क्यों? क्योंकि लेंचो को उस पत्र के साथ कम पैसे मिले थे। अब लेंचो कितना मांगा था और उसे कितने पैसे मिले थे, इसकी जानकारी आपको होगी अगर आप इस चैप्टर के हिंदी एक्सपेंशन वाले वीडियो को देखे होंगे।
चलिए यहाँ पे नवा क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर ए बंच ऑफ क्रुक्स। मतलब क्या आप सोचते हैं कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वेयर ए बंच ऑफ क्रुक्स, वे कुटिल लोगों के या फिर लुटेरों के एक समूह थे। मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग कुटिल लोगों के एक समूह थे। अब अगेन आप लोग इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख रखा है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। द पोस्टल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज वेयर नॉट ए बंच ऑफ क्रुक्स, यानी डाक विभाग के कर्मचारी कुटिल लोगों के समूह नहीं थे। इन फैक्ट वास्तव में ही हैड कलेक्टेड मनी, उन्होंने धन इकट्ठा किया था, टू गिव लेंचो, लेंचो को देने के लिए, एंड हेल्प हिम, और उसका मदद करने के लिए। यानी वास्तव में उन्होंने लेंचो को देने के लिए और उसकी मदद करने के लिए धन इकट्ठा किया था। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस स्टाफ ए बंच ऑफ क्रुक्स, यानी लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को एक बंच ऑफ क्रुक्स यानी कुटिल लोगों का एक समूह कहा। बिकॉज क्योंकि ही थॉट उसने सोचा, दे हैड स्टोलन ए पोर्शन ऑफ मनी, दे हैड स्टोलन उन्होंने चुरा लिया है, ए पोर्शन ऑफ मनी यानी धन के एक भाग को, 30 पीसोस आउट ऑफ 100। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, उसने 100 पीसोस मांगे थे और उसको केवल 70 पीसोस मिले थे। तो वह सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन्होंने 100 पीसोस में से 30 पीसोस को चुरा लिया है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है 30 पीसोस आउट ऑफ 100। कब चुरा लिया है? व्हेन ही सेंट द मनी, यानी धन को भेजते समय। यानी डाक विभाग के कर्मचारी कुटिल लोगों के समूह नहीं थे, वास्तव में उन्होंने लेंचो को देने और उसका मदद करने के लिए धन इकट्ठा किया। लेंचो ने डाक विभाग के कर्मचारियों को कुटिल लोगों का समूह कहा क्योंकि उसने सोचा कि उन्होंने धन को भेजते समय धन का एक हिस्सा चुरा लिया है। चलिए अब 10वां यानी रिलेटेड टू गार्ड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, यानी क्या लेंचो पत्र और पैसे को पाकर सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो नहीं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज एट ऑल, यानी लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ था। टू सी देख कर दैट देयर वाज मनी इन गॉड्स लेटर, भगवान के पत्र में धन को, यानी नहीं, लेंचो को यह देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ था कि भगवान के पत्र के अंदर पैसे हैं। सच वाज हिज फैथ इन गॉड, भगवान में उसकी ऐसी आस्था थी, दैट की ही एक्सपेक्टेड दैट आंसर फ्रॉम गॉड, ही एक्सपेक्टेड वह अपेक्षा करता है, आंसर फ्रॉम गॉड भगवान से उत्तर की, यानी उसको भगवान में ऐसा विश्वास था कि उसको भगवान से उस उत्तर की अपेक्षा थी। यानी लेंचो धन के साथ उस पत्र को देखकर थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लेंचो को ईश्वर में अपार विश्वास होता है, उसको भगवान से अपने पत्र के जवाब की अपेक्षा रहती है। तो यार इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में रिलेटेड टू गार्ड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के सभी आंसर्स को देख लिया है। मुझे उम्मीद है रिलेटेड टू गार्ड के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए आपके परीक्षा उपयोगी वीडियो को ऐसे ही लगातार लाता रहता हूं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और यार एक बात भूल जा रहा है, आप इस आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हैं खुलकरसीखें.com से। आपको केवल गूगल पर सर्च करना होगा रिलेटेड टू गार्ड खुलकर सीखें, उसके बाद आर्टिकल आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस आर्टिकल पे आ जाएंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो यानी रिलेटेड टू गार्ड के पैसेज वाइज क्वेश्चन आंसर में दे दिया था। तो उसी वीडियो के अंत में मैंने आपको इस आर्टिकल को एक्सेस करने का पूरा ट्यूटोरियल समझा रखा है। तो अगर आप चाहते हैं इस आर्टिकल को एक्सेस करना तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा।